हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेंगे का क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, साथ में हम सम कार्ड्स ऐड करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपका पर्सन का नेचर या फीचर कैसे हो सकते हैं। सो जस्ट दैट कि आपको कंफर्मेशन या सम सॉर्ट ऑफ हिंट मिले कि आपका पर्सन कौन है और क्या आप उससे मिल चुके हो या नहीं। और अगर मिल भी चुके हो तो कौन सा वाला पर्सन हो सकता है आपका जिसके साथ आप अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करोगे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो ऑलरेडी, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो ऑलरेडी, हाँ या ना। इसमें शायद हम चार्म्स भी ऐड कर लें। सो या लेट्स सी, अगर मुझे याद रहा तो डेफिनेटली ऐड करेंगे। पर क्या लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो जिससे आपने शादी करनी है या एंड अप करना है जिस इंसान के साथ। लेट्स फाइंड आउट। द लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मेजॉरिटी लोग यस, अगर हम बात करें क्योंकि जनरल रीड है तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमें थोड़ा ऑप्शन रखना चाहिए कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि एनर्जीज मैच ना करें। अनदर इफ यू डू हैव द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इस इंसान से मिल चुके हो और आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि ये नया कनेक्शन नहीं है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं जब से आप इस इंसान के साथ हो तब से आपको एक इनर नोइंग है कि ये जो कनेक्शन है, ये पर्सन जो है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, ये कनेक्शन आपको शुरू से ही हमेशा से एक इनर नोइंग के साथ रहा है कि ये पर्सन इज़ एग्जैक्टली जैसा आप चाहते थे आपका पर्सन हो। चाहे वो लेटर ऑन आपने रियलाइज़ किया कि पर्सन वैसा नहीं था या उसका नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आप चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियली आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक परफेक्ट रहा होगा, जैसा आपने डिज़ायर किया हो, जैसे आपने चाहा हो, बिल्कुल सेम वैसा जैसे एक आइडियलाइज आप करते हो ना कि ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए इट ऑल स्टार्टेड सो वेल बिटवीन द टू ऑफ यू। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने पर्सन से मिल चुके हो और काफ़ी सारे हो सकता है कि अपने कनेक्शन में राइट नाउ बहुत खुश भी हो करंटली भी अपने पर्सन के साथ। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है इसमें इसमें मुझे लगता है कि जो इस कनेक्शन को अलाइव रखेगी ना वो है इस कनेक्शन की जो लाइट हार्टेडनेस है, जो आप दोनों के एंड से तभी आएगी जब आप फ्यूचर को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं होगे। मेजॉरिटी लोग हो सकता है आप में ऐसे हों जो कि अपने लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ स्ट्रगल करें, और वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनके इनर फियर्स बहुत ज़्यादा थे और जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी आप दोनों को। शायद आप दोनों मिच्योर अप करोगे एक दूसरे के साथ रहते हुए, इस कनेक्शन में रहते हुए, ऑन एंड ऑफ के थ्रू, या फिर वैसे ही एक दूसरे के साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल और म्यूचुअली आप इस कनेक्शन को नरिश कर सकोगे। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली यस है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोलफुल है। और मुझे लगता है कि इस कनेक्शन का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसमें मुझे दिख नहीं रहा कि हाउ द पास्ट हैज़ बीन मच, लेकिन जो आने वाली एनर्जीज़ हैं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत कुछ बदल रहा है इस कनेक्शन में ऑलरेडी और बहुत कुछ बहुत जल्द बदलेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे कंफर्म दिख रही है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना है, ये नया कनेक्शन नहीं है। और अगर नया कनेक्शन है तो फिर मुझे लगता है कि यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, तभी जाकर आपका कनेक्शन जो है उस लेवल पे जाएगा जहाँ पे आप लेकर जाना चाहते हो। बट डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो और आपका कनेक्शन डे वन से, लाइक आई सेड, आप लोगों के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आप लोग स्टिल स्टिक करोगे एक दूसरे के साथ। और काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन रहेगा, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके अपने पास बैगेजेस कैसे थे, आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा उससे ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में कोई टेंशन, कोई मुश्किलें नहीं होंगी। वो उन लोगों के लिए होंगी जो इस कनेक्शन में आए होंगे जब वो हील हो चुके थे, उनके लिए ये कनेक्शन बहुत स्मूथ जाने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आप में से आए हैं
एक दूसरे के साथ जहाँ पे आप हर्ट थे, आप ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से निकल के जंप करके एक और कनेक्शन में गए, तो आपके माइंड में फियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर फियर्स बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे इस कनेक्शन में। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिवाइन लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली यू विल एंड अप विद दिस पर्सन। तो डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप यू आर गोइंग टू एंड अप विद, ये डेफिनेटली पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। और कहीं ना कहीं आप दोनों राइट नाउ मुझे लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ नहीं हैं। और अगर इश्यूज़ चल भी रहे हैं तो आपका इनर पीस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अगर बुरा फेज़ चल रहा था तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो बुरा फेज़ ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करो। क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आपके पर्सन और आपके दरमियान में एक जो कनेक्शन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो मुझे नहीं लग रहा कि अगर आपका कनेक्शन सफ़र कर रहा था तो आगे कुछ ऐसा कंटिन्यू रहेगा। मुझे एक मिरेक्युलस चेंज आप कह सकते हो, अगर स्पेशली अगर आपका कनेक्शन राइट नाउ गो थ्रू कर रहा है विद नेगेटिविटी या इस तरह की कुछ भी चल रहा है आपकी कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जल्द ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जल्द से मीन्स आई डोंट थिंक कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन का टाइम होगा और आपकी कनेक्शन में चीज़ें स्टेबिलिटी हैप्पीनेस जो है वो वापस आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप उस इंसान से मिल चुके जिससे आपकी शादी होनी है। कनेक्शन में डिलेज इसलिए होंगे क्योंकि एक पर्सन इस कनेक्शन को लेकर शायद कभी भी रेडी नहीं होगा। और लेकिन रेडी नहीं था मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो रेडी हो रहा है। अब वो इंसान इस कनेक्शन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, कन्फेस भी कर रहा है, ओन भी कर रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन अब आपका टाइम लेगा। इट्स मोर लाइक इट्स गोना हैपन वेरी क्विक। जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत जल्द आने वाले हैं। मेजॉरिटी लोग आप में से वो होंगे जो इस साल में अगर मैं कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 साल इज़ अ बिग बिग टाइम। लाइक इट्स नॉट लाइक कि एक महीना 2 महीने, इट्स मोर लाइक कि अभी से ऑनवर्ड अगर हम साल का हिसाब लगाएं तो अभी तो काफ़ी सारे महीने पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साल से बहुत पहले लोगों का जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। लेकिन स्टिल अगर हम कम से कम अगर हम कम से कम टाइम का दें तो मुझे लगता है 3 महीने से ज़्यादा का टाइम मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को लगेगा, जब आप एक दूसरे से कमिटमेंट में आ चुके होंगे, ऑफिशियल कमिटमेंट जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी। और मुझे लगता है कि 1 साल से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं लगेगा जो जो जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी। अभी हम पर्सन के कार्ड्स भी निकालेंगे, अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी देखेंगे, तो जिनके साथ ये एनर्जीज मैच कर रही हैं, जिनके साथ वो सारा कुछ मैच कर रहा है, मुझे लगता है कि उनके लिए तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है वो जल्द आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स जो आप दोनों चाहते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वन साइड कनेक्शन है। इसमें जो कनेक्शन की जो वो है वाइब है, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड सोलफुल। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप उस इंसान से मिल चुके हो और बहुत जल्द चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए आप दोनों के दरमियान में। underneath it we do have the world, underneath that we do have page of wands, 3 of cups, 3 of wands, 8 of wands and the wheel of fortune। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट फॉरवर्ड है इस कनेक्शन में आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। लेट्स टेक 2 more cards from the middle of the deck। मुझे लगता है कि द ओनली डिफ़िकल्टी और इशू जो आपके कनेक्शन में रहा है या रह रहा है और जो ख़त्म हो जाएगा वो ये है कि आपके पर्सन ने कभी भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया होगा कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन की बात नहीं, ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपनी फीलिंग्स। आई थिंक मुझे फीलिंग्स का वर्ड यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फीलिंग्स उस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं की तो उस वजह से वो कभी भी ओपनली आपके सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए अपना अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, तो इसलिए ज़ाहिर है कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के स्पेशली फियर्स रहे हैं इस कनेक्शन में, उनके लिए जब पास्ट एक्सपीरियंसेस जब आपके बुरे होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल हो गया होगा आपका पर्सन, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं और आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कनेक्शन जो है रिवाइव कर रहा है। और जो लोग ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ हैं और चीज़ें सब कुछ परफेक्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले दिनों में कोई इश्यूज़ आने वाले हैं। अब जो बुरा फेज था, जो बैड टाइम था, वो आप लोगों का गुजर चुका है। आगे से मुझे अच्छी एनर्जीज आती दिख रही हैं आप दोनों के लिए। सो डेफिनेटली आप उस इंसान से मिल चुके हो। लेट्स टैप इनटू द नेचर और द फीचर आपके पर्सन की। लेट्स सी कि क्या नेचर और फीचर हो सकता है आपके पर्सन का। और साथ में हम
Hold on, where is that deck? मुझे वो deck नहीं दिख रहा जो हमने यूज़ करना किया. I found it. Okay, और साथ में charms. Let's see कि क्या नेचर और फीचर हो सकता है आपके पर्सन का. लेट्स सी, पहले नेचर और फीचर जानते हैं कि क्या हो सकता है आपके पर्सन के नेचर और फीचर के बारे में हम जानते हैं. लेट्स सी, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिले. आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है डेफिनेटली. मुझे नहीं लगता कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो. आप या आपका पर्सन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट किया गया है इस कनेक्शन में. मैनिफेस्टेशन का बहुत रोल रहा होगा, दुआओं का, बिलीफ का बहुत रोल रहा होगा. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी इस कनेक्शन में जहाँ पर आपको लगता होगा कि बस अब ये कनेक्शन चलेगा नहीं, लेकिन समहाउ जो फेथ था वो बहुत स्ट्रांग रहा और इट स्टेड द वे इट हैज़ बीन. तो कहीं ना कहीं एक इंसान का एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि दूसरे पर्सन की तो एनर्जी मुझे लग रही है कि मिसिंग थी काफ़ी हद तक, क्योंकि वो एम्ब्रेस नहीं कर रहा था अपनी फीलिंग्स, और अब जाकर वो करेगा और कनेक्शन आगे बढ़ेगा. लेट्स सी मोर मैसेजेस. और क्या है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और योरसेल्फ. आपका पर्सन हमेशा से जो ट्रुथ है उससे भागता आया है. अगेन द सेम एनर्जी जो आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और उसको लगता था कि शायद आगे बहुत बड़े उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ होगा जहाँ पे वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता था अपने लिए. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने आप को शुरू में इसलिए भी कमिट नहीं किया हो क्योंकि वो शायद श्योर नहीं था आपके बारे में कि उसको आप ही चाहिए हो, और उसको लग रहा था कि शायद उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और हो सकता है उसने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई भी की हों लेकिन नथिंग वर्क वेल फॉर देम. हो सकता है कि इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को पहले चूज़ किया हो, और उसके बाद वो रियलाइज़ करके वापस आया हो आपके पास कि आप जैसा प्यार या आप जैसी लॉयल्टी से कोई और नहीं दे सकता. सो वो भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए. फाइनली ये पर्सन अब आपसे इसके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो रहा है. हो सकता है इनिशियली इसने आपको प्यार ना किया, हो सकता है इनिशियली ये आपके साथ जस्ट एक अच्छा बॉन्ड था, एक कनेक्शन था, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है, लेकिन कभी इसने वो चीज़ें जैसे होता है ना कमिटमेंट करना या लव एक्सप्रेस करना, वो मिसिंग थी. तो हो सकता है कि अब वो चीज़ आ रही है इसके एंड से, और वो फॉरगिव एंड फॉरगेट करके रेजोल्यूट करना चाह रहा है कनेक्शन को. जो भी इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करना चाह रहा है आपके साथ. और मुझे लगता है कि आपके एंड से अगर हम बात करें तो शायद आपने कभी भी इस कनेक्शन को गिव अप नहीं किया. आप काफ़ी हद तक अपने आप को हीलिंग के ऊपर आपने अपना काम लगाया, और जिसके बाद कनेक्शन अब आपको उस जगह पे जाता हुआ दिख रहा है जहाँ पे फाइनली आप जो चाहते थे इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में वो आपको मिल रहा है, और आपका पर्सन सीरियस कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है. विद एम्परर एनर्जी टू मुझे लग रहा है कि फाइनली जो सीरियस कमिटमेंट मिसिंग थी इस कनेक्शन में वो आने वाली है. सो बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए हैं. ये तो इसमें से हम ये दो इंक्लूड करते हैं. लेट्स सी. आप में से हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, और काफ़ी हद तक वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में, कि उसके पास काफ़ी सारी चीज़ों का टाइम शायद नहीं होता. आपके कनेक्शन में हमेशा आप लोगों की जो टाइमिंग रही है ना वो हमेशा गलत रही है, जहाँ पर एक होता है ना कि कभी भी चीज़ें आपकी कनेक्शन में इसलिए भी वर्कआउट नहीं की होंगी कि हर दफ़ा कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चैलेंज आता रहा होगा. जैसे होता है ना कि परफेक्ट टाइमिंग ना हो कनेक्शन में, तो वो चीज़ हो सकती है. लेट्स सी कि कितने कार्ड्स हैं, अगर हम सारे ऐड कर सकते हैं या नहीं. लेट्स सी. ओके, लेट्स ऐड. फिर हम चांस शायद ऐड ना करें. काफ़ी एक्सपीरियंस आपका पर्सन हो सकता है. अनइमोशनल वो ऑलरेडी हमने देख लिया. मुझे लगता है कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सक्सेसफुल हो अपने प्रोफेशन में, लेकिन अनइमोशनल जो है वो इंतहा का है. मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपके पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये जो चल रहा है इसकी ज़िंदगी में अभी, जो प्रोफेशन है, फैमिली लाइफ है, ये सब ऐसे कब तक चलाएगा ये पर्सन, और कब तक इसको वो लविंग एक एनर्जी नहीं चाहिए होगी जहाँ पे इसको पता हो कि ये पर्सन इसका अपना है. और ये जैसे आप होता है ना कि आपको एक फीलिंग होती है एट सर्टन एज, आपको लगता है कि या एट सर्टन टाइम इन योर लाइफ आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे मेरी लाइफ में वो पर्सन चाहिए. सो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन की वो एज आ रही है, या वो उसके जहन में वो थॉट आ रहा है कि नहीं, आई नीड अ पर्सन इन माई लाइफ जहाँ पर जिसका मुझे पता हो कि हाँ, दैट पर्सन इज़ ऑल माइन एंड आई एम ऑल देयर्स. सो वो एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के एंड से काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप नो कम्युनिकेशन में भी होता है आपका पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है. सोलमेट कनेक्शन है मेजॉरिटी लोगों के लिए, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के आप दोनों ने एक दूसरे को
आप एक दूसरे का वर्स्ट और बेस्ट जानते हो, तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, या फिर आप इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हो कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उस इंसान को अंडरस्टैंड कर जाते हो। ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करने वाले हो, और हो सकता है कि आप इंगेजमेंट या इस तरह से करके कुछ हो आपकी इस कनेक्शन में रहते हुए इस इंसान के साथ। आपके कनेक्शन को एक और चीज़ काफ़ी बैडली अफेक्ट की होगी और कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एनर्जी जो भी नेगेटिव वाली है वो ख़त्म होने वाली है। वो हो सकता है लैक ऑफ बैलेंस, चाहे वो आपके अपने अंदर से है या फिर आपके पर्सन की तरफ से आ रहा था, वो भी ख़त्म हो रहा है फाइनली। लेट्स सी सम चांस, देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए। Wow, so let's see. Messages, I want to kiss you, love talking to you. ये पर्सन आपसे बात करना इसको बहुत पसंद है, और यह हो सकता है लाइक आई सेड अर्लियर आप लोगों का हो सकता है सेक्सुअल कनेक्शन भी रहा हो। मार्च का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3rd of March हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, या थर्ड जो नंबर है 3 नंबर जो है वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स। ओके, आपका पर्सन इनडिसाइसिव जो था काफ़ी हद तक, उसकी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत डिलेज रहे हों। ये अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास है एफ, यू, अनदर यू, आर और एम। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ फॉरएवर काइंड ऑफ लव। जो आपके पर्सन के दिल को रास्ता जाता है उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, ये कंफर्म है। और ये चीज़ उसको मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ होगी। कनेक्शन में हमेशा से प्रोटेक्शन रही है डिवाइन की तरफ से, आप में आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा है और उससे ज़्यादा स्ट्रांग आप रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ कनेक्शन रहा होगा, टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहा है। एंड अगैन प्रोटेक्शन लाइक आई सेड अर्लियर बहुत ज़्यादा हमेशा रही है। लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट किया है, आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एफर्ट इस कनेक्शन में किया होगा जो कि इस इंसान के साथ है, और कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। बट येस, अनटिल अनलेस दिस पर्सन एक्सप्रेसेस देम, मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी टफ रही होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम आएगा जहाँ पे ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में आगे बढ़ेगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।